ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट या स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट या गेहूं का काला कीट रोग। इस सेशन में अपने इसी का दूसरा पार्ट करेंगे। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट को आज अपने कंप्लीट कर लेंगे। आज अपने क्या पढ़ने वाले हैं, अपने डिजीज साइकिल करेंगे पक्सीनिया का। उसके बाद अपने करेंगे कुछ सिम्टम्स, देखेंगे किस तरह से अपने सिम्टम्स अपीयर्ड होते हैं अपनी क्रॉप्स के ऊपर, जिनको देखने के बाद अपने कह सकते हैं कि अपनी फसलों को, अपनी व्हीट को ब्लैक रस्ट हो गया है। और उसके बाद मैनेजमेंट करेंगे अपने। नमस्कार, मैं संजय केवड़ीवाल और ये है कीरो क्लासेस। डिजीज साइकिल ऑफ पक्सीनिया। डिजीज साइकिल का मतलब क्या है? डिजीज साइकिल से अपने ये समझते हैं कि किस तरह से पक्सीनिया आएगा, अपनी क्रॉप्स में डैमेज कोज करेगा, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा और चला जाएगा। तो ये अपने को समझना है, इसी को अपने डिजीज साइकिल बोलते हैं। तो किसी भी पैथोजन का जो लाइफ साइकिल है होस्ट बॉडी के ऊपर या प्लांट बॉडी के ऊपर, उसी को अपने डिजीज साइकिल बोलते हैं। जिसमें कुछ चेंजेस आते हैं, अपनी क्रॉप्स के ऊपर चेंजेस आते हैं, सिम्टम्स अपीयर्ड होते हैं, स्वेलिटी बढ़ती है, फसल चौपट भी हो सकती है और अपने उसको मैनेज भी कर सकते हैं। ये सारी बातें अपने करते हैं डिजीज साइकिल में। डिजीज साइकिल में सबसे पहले पक्सीनिया आता है। कहां से? पक्सीनिया आता है अपने माउंटेनियस रीजन से, अपने हिमालयन रीजन से, अपने पुलनी की पहाड़ियों से, अपने नीलगिरी की पहाड़ियों से। यहाँ पर इनोकुलम के तौर पर आता है। यहाँ की बीमारी नहीं है, ग्राउंड एरिया की बीमारी नहीं है। बाहर जो पहाड़ी इलाके, वहां से बारिश के साथ में या हवा के साथ में इसके स्पोर उड़कर या बहकर आते हैं ग्राउंड एरिया पर। पक्सीनिया के स्पोर आते हैं और वो पक्सीनिया के जो स्पोर है यूरिडोस्पोर, वो यूरिडोस्पोर है, इनोकुलम का काम करते हैं। यहाँ वाली जो नॉर्थ इंडिया की व्हीट की क्रॉप्स है उनके लिए डैमेज कोज करता है या फिर अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट करता है व्हीट के ऊपर। कह सकते हैं अपनी व्हीट को भी ब्लैक रस्ट कोज कर देता है। लास्ट लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बताया कि 5 टाइप के स्पोर बनाता है पक्सीनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिसाई। पहला स्पोर बनता है यूरिडोस्पोर और उसके बाद आता है टीलियोस्पोर। ये दोनों स्पोर बनते हैं किसके ऊपर? अपने प्राइमरी होस्ट या व्हीट के ऊपर। यूरिडोस्पोर आता है किस फॉर्म में? यूरिडीनियम की फॉर्म में या यूरिडियम की फॉर्म में। यूरिडियम क्या चीज है? फंगस बॉडी, या कह सकते हैं फंगस के कुछ टिश्यू है जिनसे आगे चलकर यूरिडोस्पोर बनते हैं। ऐसे यूरिडियम आता है, फंगस बॉडी है, वो किसके ऊपर आएगा? व्हीट के ऊपर आएगा। उसको प्रॉपर एनवायरमेंट मिलेगा वहां पर और वो जर्मिनेट होने के बाद में सिंगल सेल वाले बहुत सारे यूरिडोस्पोर बनाएगा, जिनकी शेप होती है लार्ज सर्कुलर, बड़े गोलाकार होते हैं ये। और उसके बाद इनके अंदर बाइन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती है। बाइन्यूक्लिएट का मतलब क्या है? इसमें 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं सिंगल सेल के अंदर। ब्राउन कलर के होते हैं और इनकी सरफेस के ऊपर, इन स्पोर्स की सरफेस के ऊपर टाइनी स्पाइन्स होते हैं जो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं अपने यूरिडोस्पोर की। जब वो प्लांट बॉडी के ऊपर बैठते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, तो वहां पर उनको अटैचमेंट के लिए टाइनी जो स्पाइन्स हैं, कांटो जैसी स्ट्रक्चर होती है, वो हेल्प करती है। और 4 जर्म पोर्स भी मिलते हैं। 4 जेनिटल पोर या जर्म पोर दिखाई दे जाते हैं अपने को अपने यूरिडोस्पोर की सरफेस के ऊपर। जर्म पोर का मतलब क्या है? जहां से नया फंगस या नया माइसीलियम डेवलप होगा आफ्टर जर्मिनेशन। स्पोर की सरफेस के ऊपर कुछ पोर मिलते हैं। अब यही यूरिडोस्पोर है व्हीट के ऊपर ग्रो करेगा, जर्मिनेट होने के बाद नया माइसीलियम बनाएगा, नई फंगस बॉडी तैयार करेगा। उस नई फंगस बॉडी को क्या कहते हैं? उस नई फंगस बॉडी को अपने कहते हैं टीलियम। अब टीलियम जो फंगस बॉडी है वो भी बनती है किसके ऊपर? व्हीट के ऊपर। उसके ऊपर स्पोरेंजियम लगेगी, स्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे स्पोर और स्पोर का नाम हो जाएगा टीलियोस्पोर। टीलियम से क्या बन गए? टीलियोस्पोर। ये वॉलनट ब्राउन कलर के होते हैं, बाइसेलर होते हैं, यानी 2 सेल्स मिलती है इनके अंदर। शुरुआत में बाइन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसका मतलब एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं जो बाद में मर्ज होने के बाद सिंगल रह जाते हैं। तो मोनोन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर एटलीस्ट अपने को लास्ट में मिल जाती है। इनका जो हेड होता है, ऊपर वाला पोर्शन, वो थोड़ा सा लॉन्ग हेडेड होता है या कह सकते हैं थोड़ा शार्प हेडेड होता है और थिक वॉल्ड होता है। इनकी सरफेस के ऊपर मोटी वॉल दिखाई देती है। तो ये हो गए टीलियोस्पोर, वॉलनट ब्राउन कलर के। ये 2 स्पोर बनते हैं किसके ऊपर? व्हीट के ऊपर। अगला स्पोर आता है बसीडियोस्पोर। बसीडियोस्पोर है वो प्रोबेसिडियम के ऊपर बनता है। प्रोबेसिडियम या फिर बसीडियम के ऊपर बनने वाले स्पोर को बोलते हैं बसीडियोस्पोर।
कई बार क्या है, ये स्पोर है या ये जो प्रोबेसिडियम है या बेसिडियम है वो प्लांट रेजिड्यूज के ऊपर, वीट के ऊपर दिखाई दे जाता है। कई बार सॉइल के अंदर भी इनएक्टिव फेज में पड़ा रहता है। तो जैसे ही टीलियोस्पोर जर्मिनेट होंगे वीट के ऊपर, वो बनाते हैं बसीडियम या प्रोबेसिडियम। प्रोबेसिडियम नया फंगस बॉडी है, वो पड़ा रहता है प्लांट रेजिड्यूज के ऊपर या फिर सॉइल के अंदर। और जैसे ही उसको मिल जाता है कौन, महोनिया बर्बेरिस, जो कि ऑल्टरनेट होस्ट है। लास्ट लेक्चर वीडियो में अपने बात कर चुके हैं उसके बारे में। वो ऑल्टरनेट होस्ट जो कि एक झाड़ी है बर्बेरिस, उसके ऊपर चले जाते हैं कौन, प्रोबेसिडियम। और प्रोबेसिडियम वहां जाने के बाद जर्मिनेट होते हैं और बसीडियोस्पोर बना लेते हैं। बसीडियोस्पोर किसके ऊपर बने, महोनिया या बर्बेरिस के ऊपर। कई बार मैंने कहा ये इनएक्टिव फेज में अपने को सॉइल में भी दिखाई दे जाते हैं। अब बसीडियोस्पोर की बात कर लेते हैं। ये भी सिंगल सेल्ड होते हैं, सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। इसके अंदर 2 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं एक सिंगल सेल के अंदर। तो बाइन्यूक्लियेट स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। ये होते हैं हैप्लॉइड स्पोर। इसका मतलब क्रोमोसोम का सिंगल साइट ही देखने को मिलता है। अब बसीडियोस्पोर है, महोनिया या बर्बेरिस के ऊपर जर्मिनेट होगा और नई फंगस बॉडी तैयार करेगा, जिसको अपने कहते हैं, क्या कहते हैं, इस नई फंगस बॉडी को अपने बोलेंगे पिकनिया, और सिंगुलर फॉर्म में बोल देते हैं पिकनियम। पिकनियम है वो जर्मिनेट होगा, उसके ऊपर बनेंगे पिकनियोस्पोर। पिकनियोस्पोर की बात कर लेते हैं। ये भी मोनोन्यूक्लिएट होते हैं, सिंगल सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस ही देखने को मिलता है और फ्लास्क जैसे दिखाई देते हैं, फ्लास्क शेप्ड होते हैं। और इनके जो वॉल होती है, इनके हेड की जो वॉल होती है वो काफी थिन होती है, पतली होती है। ये सारे के सारे पिकनियोस्पोर है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं लोअर सरफेस ऑफ लीव्स के ऊपर। जो पत्तियों की निचली सतह है उसके ऊपर जाकर ये सारे के सारे पिकनियोस्पोर जमा हो जाते हैं और नया माइसीलियम तैयार करते हैं आफ्टर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के बाद में जो फंगस बॉडी बनती है उसको अपने बोलते हैं एसीएम। एसीएम भी किसके ऊपर बनेगा, एसीएम भी बनता है अपने महोनिया या बर्बेरिस के ऊपर। अब एसीएम के ऊपर लगेंगे एसियोस्पोर। एसियोस्पोर की भी बात कर लेते हैं अपने। ये भी सिंगल सेल्ड होते हैं, एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इसके अंदर 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, तो बाइन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर देखने को मिल जाती है। उसके बाद इसमें 6 जर्म पोर्स होते हैं जो इन्फेक्शन थ्रेड या माइसीलियम तैयार करते हैं आफ्टर जर्मिनेशन। तो 6 जर्म पोर्स दिखाई देते हैं और हेक्सागोनल सेल वॉल होती है, जैसे बेंजीन की रिंग होती है वैसी सेल वॉल दिखाई देती है। और 6 जर्म पोर भी अपने को इसकी सरफेस पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये पूरे 5 स्पोर्स हो गए। 2 तो बनते हैं अपने किसके ऊपर, प्राइमरी होस्ट के ऊपर, जिनके नाम यूरिडोस्पोर और टीलियोस्पोर है। वो बनते हैं वीट के ऊपर जो कि प्राइमरी होस्ट है। जो बाकी बच गए हैं वो सारे स्पोर अपने को महोनिया या बर्बेरिस के ऊपर देखने को मिल जाते हैं, जो कि ऑल्टरनेट होस्ट का काम करता है। और ऐसे अगर ये दोनों ना मिले, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, तो ये जा सकता है किसके ऊपर, कोलेट्रल होस्ट के ऊपर, जो कि ब्राइजा माइनर हो सकता है, अपना ब्रोमस हो सकता है, या एग्वीना हो सकता है, जो घास की स्पीसीज है, उनके ऊपर भी ये फंगस जा सकता है। अब होगा क्या, ये जो एसियोस्पोर बने हैं महोनिया या बर्बेरिस के ऊपर, ये जर्मिनेशन के बाद में यूरिडियम तैयार करते हैं, यूरिडीनियम या यूरिडियम तैयार करते हैं। ये वो फंगस बॉडी है जिसके ऊपर लगेंगे यूरिडोस्पोर, और ये यूरिडोस्पोर फिर से वीट या प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो ये डिजीज साइकिल हो गया किसका, पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाइका। अब अपने पढ़ते हैं सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जिनको देखने के बाद, जिनको ऑब्जर्व करने के बाद अपने कह सकते हैं कि अपनी वीट को ब्लैक रस्ट हो गया, काला किट हो गया। तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जो प्राइमरी स्टेज होती है उसके अंदर जो ट्विग्स है, स्टेम है, जो नोड्स है, जहां से ब्रांचेस जनरेट होती है, वहां पर अपने को पस्ट्यूल्स दिखाई देते हैं। पस्ट्यूल्स का कलर कैसा हो सकता है, पस्ट्यूल्स का कलर होता है ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर का। पस्ट्यूल्स का मतलब फफोले होता है। तो पस्ट्यूल्स है किस कलर में दिखाई देते हैं, ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर में देखने को मिलते हैं एरियल पार्ट्स के ऊपर, पर मोस्टली देखने को मिलता है अपने को स्टेम के ऊपर, इसलिए इसको स्टेम रस्ट ऑफ वीट बोला गया। लॉन्ग पस्ट्यूल्स बनते हैं, लंबे लंबे, जो लेंथ के रिगार्ड बनते हैं। अपने जो स्टेम होता है उसकी लेंथ के रिगार्ड अपने को लंबे लंबे पस्ट्यूल्स देखने को मिलते हैं। और इन पस्ट्यूल्स के चारों तरफ पीले रंग की येलो कलर्ड हेलो स्ट्रक्चर दिखाई देती है। हेलो स्ट्रक्चर का मतलब एक पीली रिंग बनी होती है पस्ट्यूल्स या स्पोर्ट के चारों तरफ। जब अपनी फसल पक जाती है, मैच्योरेशन के टाइम में, ये पस्ट्यूल्स है वो डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर में दिखाई देने लग जाते हैं, जो होता है टीलियम की वजह से।
शुरुआत के अंदर ब्राउन कलर आता है पस्ट्यूल्स का, वो आता है अपने यूरिडियम की वजह से। जो अपनी वीट है वो ड्वार्फ रह जाती है, जो वीट के पौधे हैं वो छोटे रह जाते हैं, बोने रह जाते हैं, उनकी ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाती है। पहली बात तो गेहूं के दाने बनेंगे नहीं, और गेहूं के दाने या ग्रेन्स बन भी गए तो रिंकल्ड होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, झुर्रीदार होते हैं, तो प्रोडक्टिविटी में काफी ड्रॉप देखने को मिल जाता है। और जो इनका हस्क होता है, जिसको अपने भूसा बोल देते हैं, तूड़ी बोल देते हैं, वो काफी भंगूर टाइप का होता है, या कह सकते हैं फ्रेजाइल टाइप का होता है, छूते ही टूट जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जिनको देखने के बाद अपने कह सकते हैं कि अपनी वीट को ब्लैक रस्ट हो गया है। अब अपने को मालूम पड़ गया कि बीमारी तो आ गई है, तो मैनेजमेंट तो बनेगा। पहली बात अपने क्या कर सकते हैं मैनेजमेंट में, अपने कर सकते हैं अर्ली मैच्योर होने वाली वैरायटी का इस्तेमाल। अपने ऐसी वैरायटी बोएंगे जो जल्दी मैच्योर हो जाती है, जिससे क्या हो, लाइफ साइकिल कंप्लीट ना हो पाए किसका, अपने पक्सीनिया का, और अपनी फसल बच सकती है। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इरिगेशन है वो प्रॉपर करेंगे। ट्राई एडिमेफोन 0.2% का अपने स्प्रे कर सकते हैं स्टैंडिंग क्रॉप के ऊपर 7 से 20 दिनों के गैप में। अपने जिनेब भी काम में ले सकते हैं, जो बहुत अच्छा फंगीसाइड है या फंजीसाइड है, जो फंगस को खत्म कर सकता है, वो अपने 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से काम में ले सकते हैं। सोल्यूबल सल्फर अपने काम में ले सकते हैं, और इसके 4 से 5 छिड़काव करेंगे अपने स्टैंडिंग क्रॉप के ऊपर। कौन कौन से डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज है जिनको अपने लगा सकते हैं इस बीमारी की रोकथाम करने के लिए, HD 2867, HPW 217-224, HD 2865, TBW 525-530, UP 2594, 2594। तो ये कुछ डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज है जिनको लगाने के बाद काफी हद तक अपने कंट्रोल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं अपने ब्लैक रस्ट ऑफ वीट को। तो इस तरह से अपने 2 लेक्चर के अंदर ब्लैक रस्ट ऑफ वीट को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में किसी दूसरी बीमारी को अपने कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए, एंड इनहेल बायोलॉजी।